हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीके टेक इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 लेवल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस हमने पहले बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो आपको क्लियर है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले चेक कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल लेवल। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये है डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है हमारे पास ये वाला डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है हमारे पास वो है एक्सटर्नल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल जो है ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि ये यूज़र व्यू है। एक्सटर्नल लेवल बेसिकली क्या है? यूज़र व्यू। तो इसके डिफरेंट यूज़र है। ये एक यूज़र है, ये अलग यूज़र है और ये डिफरेंट यूज़र है। डिफरेंट यूज़र्स हैं हमारे पास और इसका जो व्यू लेवल्स है वो भी डिफरेंट है। वो कैसे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटा है। मान लो कि ये कोई स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है कोई। उसका जो मतलब डेटा है वो एक वेबसाइट है। मान लो स्कूल है उसकी, जहाँ फिर कॉलेज है उसकी एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे उसका जो डेटा है, तो उस स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड होता है? आईडी एंड पासवर्ड। उसको आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड है। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन है जो असेस कर सकता है, जो उसको परमिशन दी गई है, जहाँ वो जो ऑथराइज कर सकता है। इसमें क्या ऑथराइजेशन होगी उसकी कि वो अपने मार्क्स चेक कर सकता है। ठीक है, वो अपनी फीस की इंस्टॉलमेंट्स चेक कर सकता है, वो अपनी असेसमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। बट इसमें कुछ भी वो ऐड नहीं कर सकता। मीन्स कि उसको परमिशन क्या होगी? अगर उसने कोई एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल करना है तो वो उसको परमिशन होती है कि वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसको ये परमिशन होती है। बट इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर यहाँ पे नेम की ऑप्शन दी गई है तो वो नेम फिल कर सकता है। अगर यहाँ पे अगर एड्रेस की ऑप्शन है तो वो एड्रेस फिल कर सकता है। मीन्स कि जो उसको परमिशन है वो डेटा है जो असेस कर सकता है और वो फिल कर सकता है। अपनी ओर से वो कुछ भी इसमें नहीं कर सकता। ये यूज़र व्यू होता है। अदर है, मान लो कि यहाँ पे कोई फैकल्टी मेंबर है। ठीक है, कोई भी टीचर है। ठीक है, उसके पास भी एक सेम सपोज कि ये सेम स्कूल, जहाँ पे सेम कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक जो डेटा सेट है, फॉर्म है सॉरी, वो एक स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे एक है जो टीचर के लिए है। तो टीचर के पास कौन सी परमिशन होती है कि वो अपने स्टूडेंट के इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है मार्क्स हैं वो फिल कर सकते हैं, जहाँ फिर अटेंडेंस फिल कर सकते हैं और जहाँ फिर अपनी को सैलरी वगैरह का जो रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं। वो जो उसको परमिशन दी गई वो वही जो डेटा है वो असेस कर पाते हैं जिसकी उसे परमिशन दिए गए। मीन्स कि ये स्टूडेंट का ऐसा नहीं है कि ये एक ही कॉलेज है या फिर एक ही स्कूल है तो जो सारा का सारा डेटा है वो हर स्टूडेंट को शो होगा, जहाँ फिर हर फैकल्टी मेंबर को शो होगा। जितना जिसको परमिशन है वो उतना ही डेटा असेस कर पाता है। अगर यहाँ पे कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है, सपोज यहाँ पे कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास उसका अलग एक फॉर्म ओपन होता है जहाँ पे स्टूडेंट की जो फीस डिपॉजिट करवाई है उसने, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो उसका एड्रेस वगैरह है वो वहाँ पे शो होता है। वो दूसरी इंफॉर्मेशन है कोई भी वो असेस नहीं कर पाता। ठीक है, जितनी जिसको परमिशन है वो उतना ही डेटा असेस कर पाता है। और यहाँ पे मान लो कि लाइब्रेरी है, सेम कॉलेज है और यहाँ पे लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है। तो लाइब्रेरी का जो है स्टाफ
ठीक है, उसके पास बुक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी उसको जितनी परमिशन है वो उतनी ही इंफॉर्मेशन यूज़ कर पाता है। और यहाँ पे वो रिकॉर्ड के लिखेगा कितनी जो बुक्स हैं इशू करवाई है स्टूडेंट ने, कितनी रिटर्न करवाई है, ये वाला सारा रिकॉर्ड उसको होगा। मीन्स कि उसने अपनी अपनी परमिशन और अपनी अपनी ऑथराइजेशन यूज़ की है, जिसको जितनी ऑथराइजेशन थी उसने वो अपना काम वो किया है। ठीक है, स्टूडेंट ने अपना काम किया है, फैकल्टी ने अपना किया है, अकाउंट्स ने अपना किया है, और जो लाइब्रेरी है उसने अपना काम किया। इसमें कोई भी अपनी ओर से कोई भी एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि जीमेल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीमेल है हमारे पास, तो जीमेल में हमें क्या परमिशन मिलती है? हमें परमिशन यही मिलती है ना कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्स चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये वाली हमें परमिशंस होती हैं। आपको पता है आप सभी जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमें एक और परमिशन होती है कि हम कोई भी अपनी कंपोज करके कोई भी किसी को मेल सेंड करती है, मेल सेंड करनी है तो मेल हम उसे राइट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, और किसी को भी अदर पर्सन को हम सेंड कर सकते हैं। बट उसमें देखो हमने कंपोज कर दी फाइल, कोई फाइल कंपोज कर दी हमने, वो कैसे सेंड होती है? हमने सेंड का बटन प्रेस कर दिया, कैसे सेंड हुई है, कहाँ कहाँ से जाके सेंड हुई है, कौन सी कितनी मेमोरी उसे प्रोवाइड हुई है, किस लोकेशन पे जाके स्टोर हुई होगी, ये सारा मतलब यूज़र को नहीं है। ये यूज़र व्यू एक्सटर्नल लेवल क्या है? यूज़र व्यू है, जो जितना यूज़र को व्यू होता है, कितना व्यू होता है, जितनी उसको परमिशन दी गई होती है, जितनी उसको ऑथराइजेशन होती है, सिर्फ वही वो अपना डेटा असेस कर पाता है या फिर यूज़ कर पाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। ठीक है, कि इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो यूज़र है ना एक्सटर्नल लेवल है, इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक कोई भी मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने काम तक मतलब है कि उसने जो डेटा फिल करना था, जैसे हम किसी भी जॉब का ऑनलाइन फिल करते हैं फॉर्म, तो उसमें क्या होता है कि नेम फिल कर दो, एड्रेस फिल कर दो, फीस डिपॉजिट करवा दो, इतनी ये हमने कर दिया। क्या क्या प्रोसेस है इसका, बैकएंड पे क्या प्रोसेस चल रहा है, या फिर ये वाला डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, कितनी मेमोरी इसे प्रोवाइड है, वो हमें कोई भी मतलब नहीं है। डेट मीन्स कि ये एक्सटर्नल लेवल है, ये यूजर व्यू है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम है। ये वाला जो है दोनों कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल दोनों ही क्या है, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम है। कंसेप्चुअल लेवल में डिसाइड होगा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे एक डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे एक डेटाबेस है। डेटाबेस में डेटाबेस में क्या होगा, कौन से एट्रीब्यूट इसको असेस करवाने हैं स्टूडेंट को। ठीक है, एक डेटाबेस स्टोर किया गया है जहाँ पे क्या है कि कौन से एट्रीब्यूट है स्टूडेंट को असेस करवाने हैं, कौन से हैं जो टीचर को असेस करवाने हैं, कौन से हैं वो अकाउंट ऑफिस को असेस करवाने हैं, और कौन से हैं जो लाइब्रेरी को असेस करवाने हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमने असेस करवाने हैं या फिर कौन से एट्रीब्यूट यहाँ पे रखने हैं। पूरा का पूरा काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का। मान लो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर है, फॉर एग्जांपल आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको किसी कॉलेज ने ऑथराइजेशन दी है कि आप एक डेटा बेस रेडी करो, आपने डेटाबेस प्रिपेयर करना है कि जिसमें एक डेटाबेस में डिफरेंट मान लो कि आपने फाइल्स रेडी करनी। ठीक है, आपको एक कॉलेज ने, स्कूल ने या फिर ठीक है परमिशन दी है, आपको ऑथराइजेशन दी है आपको इस लेवल पे। कंसेप्चुअल लेवल की हम बात करें, कंसेप्चुअल लेवल इस लेवल पे आपको, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर लेवल हैं। ये जो एक्सटर्नल लेवल है ना, ये यूजर लेवल है। हम बात करें अब कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल की। सपोज कि आप
एक कॉलेज में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने कॉलेज की हायर अथॉरिटी ने आपको एक डेटाबेस रेडी करने के लिए बोला है जिसमें डिफरेंट से एट्रीब्यूट होंगे। तो आपने क्या किया है, आपने डिफरेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल में ही डेटा सेव करना है, तो एक्सेल में आपने एक शीट ऐसी बनाई है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट का, और एक है जिसमें लाइब्रेरी का डेटा है, एक और जिसमें अकाउंट ऑफिस का डेटा है, एक है जिसमें टीचर्स का डेटा है। डिफरेंट आपने फाइल से रेडी किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर वाली जो फाइल है वो स्टूडेंट एक्सेस कर पाएगा। टीचर वाली जो फाइल है, जिस शीट पे टीचर का डेटा है, वो जो स्टूडेंट है वो उसको एक्सेस करना चाहिए या नहीं। मतलब कि एक स्टूडेंट जो टीचर के पेरोल का जो भी डिटेल है, टीचर की पेरोल की डिटेल स्टूडेंट नहीं देख सकता कि कितनी उसकी सैलरी है, कितना, वो उसको असेस कर ही नहीं पाता। वो कौन सी चीज़ असेस कर पाते हैं, जस्ट अपना अकाउंट, अगर वो आईडी पासवर्ड डालेगा तो वो जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन, उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसकी फीस कितनी है, ये सारा रिकॉर्ड वो चेक कर पाएगा, ना कि वो चेक कर पाएगा कि जो टीचर है, कि क्योंकि कॉलेज सेम है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो असेस कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइब्रेरी है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि कितना स्टॉक पड़ा है, कितना सारा, वो असेस कर पाएगा, नहीं। जिसकी जितनी उसको परमिशन है वो उतना ही डेटा असेस कर पाएगा। तो आई होप कि आपको कंसेप्चुअल लेवल जो है वो क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसे चेक करके आपको वो क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि क्या होता है कंसेप्चुअल लेवल। यहाँ पे डेटा बेस एक रेडी होता है और डिफरेंट यूजर को डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग परमिशन दी जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल भी कौन सा लेवल है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फिजिकली वेयर डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड, कि कहाँ पे फिजिकली डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पे जो यूजर था उसको कोई मतलब नहीं है कहाँ पे मतलब कितनी दूसरे बंदे को परमिशन दी गई है, कितनी सेकंड पर्सन को परमिशन, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको अपने तक मतलब है कि मान लो कि हम किसी जॉब का फॉर्म फिल करें तो हमें कितनी परमिशन है, हम कौन सा डेटा उसमें असेस करके कौन सी हमें उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, जस्ट इतना ही, ठीक है। जो सेकंड है उसको अपने तक मतलब है, थर्ड है जो उसको, वो अलग यूजर है, उसका अलग डिपार्टमेंट है, उसको जितनी परमिशन है वो उतना ही चीज यूज कर सकता है उसमें। तो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है इसने डिसाइड करना है कि कौन सी एट्रीब्यूट रखनी है, कौन से नहीं रखनी है, कितना जो अननेसेसरी डेटा है हमने उसमें एंटर नहीं करवाना, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटर की। और फिजिकल लेवल है यहाँ जहाँ पे ये है कि कहाँ पे डेटा स्टोर है। मान लो कि ये वाला जो एक फाइल हम इसने रेडी की थी, तो ये वाला डेटा अलग अलग फाइल्स में स्टोर होगा। अलग अलग फाइल मीन्स को मान लो कि एक्सेल की फाइल में स्टोर किया है, वर्ड की फाइल में स्टोर किया है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ पे डेटा स्टोर करना है। इसने मान लो कि डी ड्राइव में डेटा स्टोर किया है, जहाँ फिर कोई भी ए ड्राइव में फिजिकली डेटा मीन्स के फिजिकली वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, किस नेम पे स्टोर है, वो सारा फिजिकल लेवल में आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही अपना मोबाइल यूज करते हो या फिर लैपटॉप यूज करते हो, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे काम करते हो। आप क्या करते हो, आपने कोई भी वीडियो बनानी है, कोई भी पिक्चर्स, आपने एक फोल्डर में कौन सी पिक्चर रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, सिलेक्ट करनी है, वो सारा आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करती हो। तो बाद में क्या है फिजिकल लेवल, वो भी किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटर के। एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड करना है कि आपने वो पूछता है ना, जब आपने फाइल सेव करनी होती है तो कहाँ पे करनी है, डी ड्राइव में करनी है कि ई में करनी है कि डेस्कटॉप पे करनी है, कहाँ पे किस फोल्डर में किस ड्राइव में फाइल आपने सेव करनी है, वो आपसे परमिशन लेता है, ठीक है। कौन परमिशन लेता है, मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है डेटाबेस का, वो कि कैसे मैनेज करके रखना है, कहाँ पे फिजिकली अपना जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करना है। आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे काम करते हो, आप फिजिकली स्टोर करवाते हो अपने डेटा को, ओके। बट जो यूजर है, मान लो कि आप अपने मोबाइल पे कोई भी काम करते हो, ठीक है, तो आपने अपना फिजिकली डेटा स्टोर करके रख लिया, पहले तो क्रिएट कर लिया कि हाँ कौन सी फाइल्स चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए,
वो सारा फिजिकली डेटा स्टोर। बट जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसको आप पूरी की पूरी परमिशन नहीं देते कि अगर आपने कोई थर्ड पर्सन आपका मोबाइल पकड़ता है तो आप पूरे के पूरे अपने प्रोसेस नहीं मतलब शो करते कि कैसे कहाँ पे क्या स्टोर है, क्या क्या स्टोर है, बैकएंड पे क्या काम हुआ है। जस्ट जितनी उसको परमिशन दी गई होती है वो उतना ही काम करता है। नेक्स्ट जो है हमारा कि ये वाला जो प्रोसेस है हमारा, चाहे वो एक्सटर्नल लेवल का है, चाहे वो कंसेप्चुअल लेवल का है, चाहे वो फिजिकल लेवल का है, ये वाला डेटा यहाँ पे देखो इसके पास आते हैं, ठीक है, इसके पास यहाँ से कंसेप्चुअल लेवल से सॉरी एक्सटर्नल लेवल से कंसेप्चुअल से, कंसेप्चुअल को आता है फिजिकल से, फिजिकल को जाके जो सारा कंट्रोल है इसका, जो सारा ऑल ओवर कंट्रोल है वो किसके पास है, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास, जो सारा ये मैनेज करके रखता है डेटा। डेटा टू टाइप का यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, एक तो होता है सेंट्रलाइज्ड डेटा और होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज मीन्स कि सारा के सारा डेटा इकट्ठा ही एक जगह पे स्टोर है, कि किसी कॉलेज का डेटा है जहाँ फिर किसी यूनिवर्सिटी का डेटा है, वो सारा एक जगह पे एक ही मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर स्टोर है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा जाके स्टोर है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करना है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे डेटा जो सारा है कंट्रोल होता है जाके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे भी जो डेटा यहाँ से आएगा, जो कोई फिल करेगा, कोई भी अपने फॉर्म में फिल करेगा, वो ये हैंडल करेगा, ठीक है। फिजिकली वो डेटा फिर यहाँ पे स्टोर होगा और फिर यहाँ पे आएगा। देखो पहले तो प्रोसेस है कि इसने कुछ भी एंटर किया, कोई भी फॉर्म फिल किया, कोई अपनी न्यू इंफॉर्मेशन जो हमने उसको परमिशन दी थी वो उसने हमें सेंड कर दी, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगी कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है। तो फिर बाद में वो फिजिकल लेवल फिजिकली यहाँ पे आके स्टोर होगी। तो नेक्स्ट देखो फिर ऊपर को जा रही है डेटा, ठीक है। अगर हमने कुछ भी अपडेट करना है कि नया कॉलम ऐड कर दिया तो वो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल करवानी है, तो फिर हमें वो ऊपर चला गया। नेक्स्ट फिर वो कंसेप्चुअल लेवल में चला गया, ठीक है। इसने इसको परमिशन दी असेस करने की और डिफरेंट डिफरेंट यूजर ने अपने अकॉर्डिंग वो परमिशन की जो ऑथराइजेशन हमने दी थी वो उसने अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट, ऐसे ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प से प्रोसेस चलता है। तो ये सारा क्या था, आर्किटेक्चर, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक कि आर्किटेक्चर क्या होता है डीबीएमएस का। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने कोई डिस्कस करना है पॉइंट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, हमें इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।